अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, एक गांव में एक गरीब घर का लड़का था। उसके माँ बाप ने उसे बकरियां चराने लगाया हुआ था। 11-12 साल का लड़का था। रोज़ सुबह को बकरियां लेकर जाता, सारा दिन बकरियां चराता। बकरियां चराना बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो गर्मी होती है, धूप में भागना पड़ता है। तो ये लड़का बकरियों के पीछे भाग भाग के थक जाता। गर्मी के अंदर धूप में हर वक्त रहने से उसका रंग काला और जिस्म कमज़ोर हो गया। बड़ी मुश्किल से ये लड़का दिन गुजारता था। शाम को घर आता तो ऐसे थका हुआ होता कि खाना खाकर बिस्तर पर गिरता तो फ़ौरन नींद आ जाती। बकरियां चरा चरा के लड़के की हालत ख़राब हो गई। एक दिन इस लड़के को उसका एक दोस्त मिला। एक दूसरे से हाल चाल पूछा। इस लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। दोस्त ने कहा, बड़े मज़े में हूँ। लड़के ने पूछा, वो कैसे? दोस्त ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझको मदरसे में दर्स के लिए दाखिल करवा दिया है। मदरसे में बिजली के पंखे लगे हुए हैं। सारा दिन हम पंखे के नीचे बैठे रहते हैं और जब पीने का वक्त होता है तो ठंडा बर्फ़ वाला पानी पीते हैं और 3 वक्त खाना मिल जाता है। हम बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस लड़के ने कहा, मेरा तो कोई हाल नहीं। मैं सारा दिन बकरियां चरा चरा कर थक जाता हूँ और मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। उस लड़के के दोस्त ने कहा कि तुम भागते क्यों हो? मेरे साथ आकर मदरसे में दाखिला ले लो। लड़के ने कहा, तुम मुझे ले जाओगे? दोस्त ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अपने उस्ताद को कहूँगा कि तुम्हें दाखिला दे दे। अगले दिन ये लड़का अपने माँ बाप से भागकर दोस्त के साथ मदरसे पहुँच गया। दोस्त ने मदरसे जाकर बताया कि उस्ताद जी, मेरा एक दोस्त है, उसके माँ बाप ने मेरे साथ भेजा है, आप उसको दाखिला दे दे। तो उस्ताद मुतमईन हो गए कि माँ बाप ने भेजा है तो उन्होंने दाखिला दे दिया। अब ये बकरियां चराने वाला बच्चा, इसने वहाँ पर कुरान पाक याद करना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखे, ये लड़का इतना ज़हीन था, इसको खुद पता नहीं था कि मैं इतना ज़हीन हूँ। इतना अच्छा सबक याद करता, इसकी कोई गलती नहीं आती। कोयल जैसी आवाज़ अल्लाह ने इसको दी हुई थी। ये जब कुरान पढ़ता तो सारी क्लास के लड़के इसका कुरान पढ़ना सुनते रहते थे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, एक दिन हमने उसको अपनी आँखों से देखा। असर के बाद बच्चे पढ़ रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठे मुराकबा कर रहा था। अचानक सूरह यूसुफ पढ़ने की आवाज़ आई। जब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैं हैरान रह गया। कहते हैं, या अल्लाह, ऐसी आवाज़ से इतनी अच्छी सूरह यूसुफ कौन पढ़ रहा है? तो मेरे लिए मुराकबे में बैठना मुश्किल हो गया। मेरी तवज्जो बार बार ज़िक्र से हटकर कुरान की तरफ जा रही थी। मैं उठ के बाहर आया तो देखा पूरी क्लास के बच्चे उसके पास बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं और वो बच्चा आंखें बंद करके सूरह यूसुफ पढ़ रहा है। जो लोग भी करीब से रास्ता गुज़र रहे थे वो भी खड़े हो गए। सारे लोग उसका कुरान सुन रहे थे। जब तक उसने सूरह यूसुफ मुकम्मल नहीं किया, कोई बंदा वहाँ से नहीं हिला।
इतना अच्छा वो कुरान पढ़ता था। जब वो लड़का हाफिज़ बन गया तो उसने अपने उस्तादों से मशवरा किया कि उस्ताद जी मुझे क्या करना चाहिए। उस्ताद ने कहा कि आप बहुत ज़हीन है, बेहतर है कि आप मुल्तान चले जाए और वहाँ पर आलिम बन जाए। तो ये नौजवान बच्चा मुल्तान आ गया और वहाँ आकर आलिम बन गया। अब आलिम भी बन गया और हाफिज़ भी। अल्लाह ताला की शान देखे, अब इसने सब इम्तिहान दे दिए थे तो इसको वापस अपने गांव जाना था और ये लड़का अभी भी डर रहा था कि मैं वापस गांव जाऊंगा तो मेरे वालिदैन मुझे बकरियां चराने को कहेंगे। उन्हीं दिनों मुल्तान की एक मस्जिद में किरात का मुकाबला हुआ और उन्होंने कहा था कि जो अच्छी तिलावत करेगा उसको उमरा का टिकट इनाम में दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आए। इस लड़के को भी किसी ने बताया तो ये कारी साहब भी पहुंच गए। मस्जिद कमेटी वालों ने एक अरबी शेख को बुलाया था। उनको उन्होंने जज बना दिया कि ये फैसला करेंगे कि सबसे अच्छी किरात किसने की। सब कारियों ने कुरान पढ़ा। जब इन कारी साहब की कुरान पढ़ने की बारी आई, इन्होंने इतना अच्छा कुरान पढ़ा कि सुनने वालों का दिल मोह लिया, दिल खुश हो गया। उनका सुनने के बाद हर बंदा कहता था सबसे अच्छा कुरान पाक इन्होंने पढ़ा है। अब उमरा के टिकट का रिज़ल्ट अनाउंस होना था। अरबी शेख स्टेज पर आए और कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अनाउंस करूं कि कौन पहला आया है। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम लिया कि इन्होंने सबसे बेहतर कुरान पढ़ा है और इसको एक इनाम दिया जाएगा मस्जिद कमेटी की तरफ से जो उमरे का टिकट है, और एक इनाम दिया जाएगा मेरी तरफ से कि मैं इसका कुरान सुन के जो खुश हुआ हूँ, इसको 2 इनाम मिलेंगे। तो मजमा हैरान हो गया। शेख ने उमरे का टिकट उनको पकड़ा दिया और कहा आपको पहला इनाम मिल गया। अब सब लोग सोच रहे थे कि दूसरा इनाम कौन सा मिलता है। तो अरबी शेख ने ऐलान किया कि दूसरा इनाम जो मैं इस बच्चे को देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं मक्का मुकर्रमा का रहने वाला हूँ। मेरी एक बेटी है जो जवान है और उसने मुझे इजाज़त देकर भेजा था। मैं अपनी उस बच्ची को इस नौजवान की निकाह में देना चाहता हूँ। उस लड़के ने अपने उस्ताद से मशवरा किया। उस्ताद ने कहा तुम गांव के रहने वाले हो, तुम्हारी किस्मत है, अरबी शेख तुम्हें रिश्ता दे रहे हैं तो कबूल कर लो। लड़के ने हाँ कर दी और उसी मजलिस में उसका निकाह भी पढ़ा दिया गया। अल्लाह की शान देखे कि जब निकाह हो गया तो शेख ने उसे अपने साथ चलने को कहा तो लड़का राज़ी हो गया। शेख ने टिकट बनवाई और अपने साथ इसको लेकर मक्का मुकर्रमा चला गया। अल्लाहु अकबर। वो लड़का जो धूप के अंदर बकरियां चराता था और पसीने में रहता था, आज कुरान मजीद की बरकत से उसका घर मक्का मुकर्रमा में बना, शादी हुई, वहाँ के एयर कंडीशन घरों में रहने लग गया। रोज़ाना रात को बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करता था। कुरान पाक पढ़ने की बरकत से कहाँ पहुँच गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।